अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, वैसे अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। और फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट के अंदर एसिड और बेस दोनों की आप लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात आए तो आपने फिजिकल और केमिकल जो लिखनी है वो जो स्टार्ट के अंदर जो है अगर सिंपल एसिड्स की आती हैं तो आप लोगों ने एसिड की जो वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है वो और यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दोगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद, क्योंकि एसिड्स की बात कर रहे हैं लिहाजा हम एसिड्स के रिएक्शन की बात करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो हम करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब हमारे पास एसिड जब भी किसी मेटल के साथ जाकर रिएक्ट करता है, जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास साल्ट बनाएगा प्लस वाटर, साल्ट बनाएगा और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस, हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी फिलहाल लिखते हैं, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ से एवेल्यूएट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद, अगर हमारे पास एसिड जो हैं वो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम हो तो इनके साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो इस तरह का रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा धमाका खेज जो है रिएक्शन होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो है हमारे पास जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये जो हमारे पास हैं डाइल्यूट एसिड जो होते हैं जिसमें हमारे पास HCl हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हम बात कर लेते हैं, जब वो जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एसिड क्या हो, हम इसको जो है वो ऐसे नीचे करके बना देते हैं। अगर हमारे पास जो है एसिड वो डाइल्यूट हो, ठीक है, एसिड अगर डाइल्यूट हो तो वो जो है सोडियम जो है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, अगर हमारे पास एसिड डाइल्यूट हो तो जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से एवेल्यूएट होगी। तो हम इसका जो रिएक्शन है वो इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास, हमने कहा कि डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड के अंदर हम बात करते हैं कि HCl जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, और मेटल चूंकि हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह की मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा साल्ट बनाएगा और जो है हाइड्रोजन गैस वहाँ से एवेल्यूएट होगी। अब यहाँ से आप देखें कि जब कोई मॉलिक्यूल लिखा जाता है उसके पहले इससे पर चार्ज पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, और यहाँ मेटल है इस पर चार्ज पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ये जिंक, ये यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और आप यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है वो इस तरह से देख लेते हैं कि जब भी जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक पर चार्ज होता है +2, क्लोरीन पर चार्ज -1, 9th क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो 9th क्लास के अंदर, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो पेज नंबर आप देखिएगा 48, और अगर आप उर्दू मीडियम है तो पेज नंबर देखिएगा 56, वहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, और जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों ने पहले 20 एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट जो हैं जिस तरतीब के साथ मैंने ये रीड किए हैं इसी तरतीब के साथ इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। और इन 20 एलिमेंट के साथ आपने आयरन, कॉपर, जिंक और जो है वो सिल्वर, ये एलिमेंट्स इनके एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, जिंक का जो है वो 30 है, कॉपर का जो है वो आपके पास आ जाएगा 29। तो इस तरह के एलिमेंट जो हैं इनके एटॉमिक नंबर्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं ताकि जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता चले कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे। ठीक है, या अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर ऑर्बिटल्स की जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो अगर हमारे पास क्या इनकम्प्लीट हो फिर हम उसको कंप्लीट करते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट के मुताबिक। ठीक है, अब लिहाजा यहाँ पर जिंक है, जिंक पर चार्ज +2 है, क्लोरीन पर चार्ज -1 है। आपने 9th क्लास में ये भी देखा था कि हाउ टू राइट है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। वहाँ पर उसका एक पॉइंट था कि अगर वैलेंसी दोनों की डिफरेंट हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ऑपोजिट चार्ज है कैंसिल हो जाएंगे, 2 इसका इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसका इसके नीचे। अब जिंक है, जिंक के नीचे जब 1 आएगा वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्लोरीन है जब 2 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि जब भी जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। ठीक होगी बात। अब देखिए ये हमारे पास जिंक क्लोराइड बन गया, हम इसको ठीक तरह से लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमें। जिंक क्लोराइड प्लस, अब देखिए जिंक क्लोराइड है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जिंक 1 है तो क्लोरीन कितने 2, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ क्या लगा देंगे 2। अब देखो ये 2 लगाने का मतलब है कि ये 2 क्लोरीन के साथ भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक क्लोरीन से रिएक्ट करके ZnCl2 बनाएगा, तो ZnCl2 तो बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया हमारे पास। अब ये जो 2 हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए लगाया ये हाइड्रोजन के साथ भी है, तो H2 ये यहाँ से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस की सूरत में एवेल्यूएट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से खारिज करेगा। तो इस तरह के आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो मैं अब दूसरा जो है डाइल्यूट एसिड एक ले लेता हूँ, H2SO4 ले लेता हूँ। ठीक है, H2SO4 ले लेता हूँ और प्लस जो यहाँ पर है वो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेता हूँ। आसानी के लिए लाजमी नहीं है जो बुक के अंदर किया हुआ है आप वही करें, यहाँ पर आपको जो आसान लगता है आप कोई सा भी डाइल्यूट एसिड ले लें और उसको आपने रिएक्ट करवा देना है, डाइल्यूट एसिड को आपने रिएक्ट करवा देना इस तरह की मेटल के साथ ताकि हमारा नॉर्मल स्पीड के साथ रिएक्शन हो। इस तरह का हम रिएक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि रिएक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, धमाका खेज होता है, लिहाजा हम इस तरह का रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम है, चार्ज पॉजिटिव है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सल्फेट जो है SO4 चूँकि ये रेडिकल की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, इस होल के ऊपर चार्ज आता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम चार्ज प्लस है, सल्फेट SO4 चार्ज -2 है, मैग्नीशियम पर चार्ज प्लस, इस पर चार्ज -2, अगर वैलेंसी सेम हो तो कैंसिल, हमारे पास क्या बनेगा MgSO4 क्योंकि वैलेंसी तो कैंसिल होगी। तो जब भी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है MgSO4 प्लस। अब चूँकि ये H2 है इसी को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और इसका मतलब है कि यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है, एवेल्यूएट हो रही है। ये तो हमारा था रिएक्शन विद मेटल। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पर इसको बल्कि ना आगे करके थोड़ा सा बना लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हम इसको अब ऐसे करते क्योंकि हमारा ये रिएक्शन हो चुका है। अब जो है हम सेकंड अपना रिएक्शन करते हैं। अब कोई भी एसिड डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं और आप इस तरह की मेटल ले सकते हैं ताकि उनका सारा रिएक्शन हमारा इजीली हो सके। अब रिएक्शन विद मेटल है, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस,
इसका मतलब है कि जब भी एसिड, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, साल्ट बनेगी और साथ हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, तो हम ये वाटर को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ताकि बाद में हम इसके रिएक्शन जब करें तो वो ये वाटर, ठीक होगी बात। अब कोई सा एसिड लो, कोई सा बेस लो, हम आसान सा कोई ले लेते ताकि आपको आसानी हो जाए। हम यहाँ पर एसिड ले लेते हैं HCl, पहले हम एसिड ले लेते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। HCl एक एसिड है और प्लस NaOH एक बेस है। ठीक है, नॉर्मल एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखें कि इस कंपाउंड का Na पॉजिटिव है, इधर का नेगेटिव, तो Na और Cl, सोडियम पर चार्ज +1, इस पर चार्ज, क्लोरीन पर चार्ज -1, तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलेगा हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। इसका मतलब एक सोडियम हो तो एक ही क्लोरीन होना ज़रूरी है। अब ये जो H है ये इस OH के साथ मिलके ये हमारे पास क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, तो इसका कोई और रिएक्शन हम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ना हम मुश्किल थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं। मुश्किल का मतलब ये है कि आप लोगों को समझने में फिर आसानी हो जाए। हम जो है वो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है हमारे पास और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये हमारे पास एक क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम है, ये सल्फेट है SO4, कैल्शियम पर चार्ज +2, सल्फेट पर चार्ज -2, और +2 -2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। प्लस हमने कहा कि हमारे पास साल्ट बना है और साल्ट हमारे पास बन गया। अब वाटर है, अब हमारे पास ये H2 है, ये 2OH है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक H हो और एक OH हो तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन अगर 2H हो और 2OH हो, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O। तो देखिए यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2OH है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये साल्ट जब जो है, एसिड जो है जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है प्लस वाटर बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम थर्ड रिएक्शन करते हैं वो हमारा जो रिएक्शन है वो है, अच्छा एक और बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है इस मेथड को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं ताकि हम अपनी मज़ीद प्रॉपर्टी को जब डिस्कस करें तो वो उसके साथ जो है वो हमें आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि जब एसिड किसी भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ठीक होगी बात। अब हम यहां पर लिखते हैं कि जब भी एसिड किसी सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है, हम यहां पर ना इसको ऐसे लिख ले, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, एसिड जब किसी सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो साल्ट बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहां से क्या होगी, एवेल्यूएट होगी। ठीक है, हम यहाँ पर ना मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं, अगर हम सल्फेट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है SO4, सल्फाइड की बात करें तो SO3, सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास SO2 और सल्फाइड अगर DE तो वो खाली हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे यहाँ पर।
ठीक है, इसको जो है आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एसिड HCl एक एसिड है प्लस सल्फाइड या बाईसल्फाइड। चूँकि सल्फाइड पर चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास ये इससे सल्फर से बनने वाले जो कंपाउंड है इस पर चार्ज किया हमारे पास -2, तो लिहाजा सल्फेट पर अगर -2 है सल्फाइड पर भी -2 होगा। तो हम यहाँ पर सोडियम जो है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड आप ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फाइड ले सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर एसिड ले सकते हैं और कोई भी किसी किस्म का सल्फाइड ले सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोडियम है जब इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने कहा कि जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है +1 -1 और ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बनेगा NaCl। लेकिन अगर 2 सोडियम हो तो हमें 2 क्लोरीन लगाना पड़ेगा ताकि दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ जाए और हमारे पास क्या बने NaCl। अब यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए, चूँकि हमें 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन की ज़रूरत है, तो बैलेंस करने के लिए जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2NaCl+। अब यहाँ से आप देखें SO3 है तो यहाँ से क्या निकल आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर SO2 और A को, यानी कि ये तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, इस पर चार्ज माइनस था तो इस लिहाजा जो ऑक्सीजन बचा चार्ज तो माइनस रहेगा। तो ये वाला जो H2 है इस एक O के साथ मिलके हमारे पास ये क्या बना देगा H2O, वाटर बना देगा। ठीक है, साल्ट बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करेगा, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ भी बन रहा है जिसके अंदर वो हमारे पास वाटर है। इसका दूसरा रिएक्शन जो है हम करते हैं, कोई और रिएक्शन, हम दो रिएक्शन कर रहे हैं। सेकेंड इसका रिएक्शन जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड का AS2SO4 सोडियम, इसका हम रिएक्शन जो कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फाइड के साथ। इसको हम इस तरह से लिखते हैं CaSO3। अब इस पर चार्ज +2 और सल्फेट पर चार्ज -2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बनेगा CaSO4 साल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास SO2 और O है तो SO2 जो हमारे पास गैस है वो SO2 यहाँ से ये आ जाएगी, एवेल्यूएट हो जाएगी। यहाँ पर एक O जो बचेगा हमारे पास, ये SO2 और O, ये H2 इस O के साथ जो है वो जाकर मिलेगा और H2 और O क्या बना देगा हमारे पास सिंपल वाटर बना देगा। रिएक्शन विद थर्ड हम करते हैं फोर्थ हमारे पास रिएक्शन। अच्छा, ये तो सल्फाइड है, हम बाईसल्फाइड के साथ भी तो करते हैं ना, ये तो सल्फाइड के साथ हो गया, हम बाईसल्फाइड के साथ अभी रहता है। तो बाईसल्फाइड का मतलब है कि अगर हमारे पास ये सल्फेट है, अगर साथ वैलेंसी रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या लगा दें इसके साथ H, तो ये क्या बनेगा बाईसल्फेट। यहाँ पर भी -2 वैलेंसी रिमूव कर दें साथ H लगा दें, हमारे पास क्या बन जाएगा बाईसल्फाइड। तो हम यहाँ पर बात करते हैं और वैलेंसी जब रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास ये -1 में आ जाएगा तो HSO3। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो है HNO3 एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, प्लस ये रिएक्ट कर रही है हमारे पास, अगर हम ले लें सोडियम या पोटाशियम ले लेते हैं, या हम लेते हैं सोडियम ही ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमें, NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, तो जब सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा, सल्फाइड हो या बाईसल्फाइड हो, हमारे पास तो है जो प्रोडक्ट वो साल्ट बनेगी, प्लस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से वैल्यूएट होगी। ये सोडियम है, ये इस नाइट्रेट के साथ मिलके हमारे पास क्या बना देगी साल्ट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस। अब यहाँ पर SO2 और एक O, ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। ठीक है, तो ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, यहाँ पर O रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखें H और एक O, यानी कि हमारे पास क्या बचा यहाँ पर OH, तो ये OH इस H के साथ आकर मिलके हमारे पास क्या बना देंगे वाटर। हम इसको यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। तो स्टूडेंट्स हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मजीद बाकी के रिएक्शन देखेंगे और साथ हम फिर इसके यूजेस देख लेते हैं।